हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर बुक्स। बुक बैंक से या लाइब्रेरी से हम पुस्तकें मंगवाने के लिए, बुक्स मंगवाने के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर बुक्स। पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें बुक बैंक या लाइब्रेरी दोनों में से एक लिख के आएगा और दोनों का मतलब ही पुस्तकालय होता है। बुक बैंक मीन्स भी पुस्तकालय और लाइब्रेरी मीन्स भी पुस्तकालय। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक बैंक आ गया या लाइब्रेरी आ गया, दोनों में से कोई एक आता है और दोनों में से कोई एक हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले हम बहुत बढ़िया सी एक हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर बुक्स। ठीक है, इसके बाद हम जो मेन हेडिंग हमारी उसमें लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर एमपी। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम आता है आप उसी स्कूल का नाम यहां पर लिखेंगे। हमने यहां पर गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर का नाम लिख रखा है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मध्य प्रदेश के ही किसी विद्यालय का नाम आएगा। यदि आप यूपी के हैं या आप जिस राज्य के हैं तो वहां के परीक्षा में भी शायद स्कूल का नाम आता होगा, लेकिन हमारे एमपी में तो स्कूल का नाम आता है। इसलिए आप जिस विद्यालय का नाम, जिस स्कूल का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा आप उसी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अधिकांशतः डिस्ट्रिक्ट ही उसमें आता है। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक या लाइब्रेरी। या तो हम बुक बैंक आएगा तो आप बुक बैंक लिखेंगे और लाइब्रेरी आएगा तो लाइब्रेरी। इसको ऑब्लिक कहते हैं, इसका मतलब होता है या तो बुक बैंक या लाइब्रेरी, दोनों आपको नहीं लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों इसलिए लिखे हैं कि पेपर में दोनों के नाम से किसी एक नाम से आएगी। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं यहाँ पर और फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। ठीक है, आप जो एप्लीकेशन है वो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। माई फादर इज ए डेली वर्कर। मेरे जो पिताजी हैं वो प्रतिदिन में मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। ही इज अनेबल टू परचेज बुक्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। और वह मेरे लिए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो बाजार से खरीदने में असमर्थ हैं। आई एम ए गुड स्टूडेंट, एक हमने अपना प्लस पॉइंट जोड़ा है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। आई गॉट 84% मार्क्स इन क्लास 11th एंड आई होप आई विल ऑब्टेन बेटर मार्क्स दिस ईयर टू। इसमें हमने अपना एक प्लस पॉइंट जोड़ा है कि मैं कक्षा 11वीं में, हमें पिछली क्लास का लिखना है। यदि आप 9th में हैं तो आप 8वीं क्लास का लिखेंगे, आप 10th में हैं तो आप 9th का लिखेंगे, आप 11th में हैं तो आप 10th के लिए लिखेंगे, और यदि आप 12th में हैं तो आप 11th के लिए लिखेंगे कि मैं कक्षा 11वीं में मैंने 84% मार्क्स प्राप्त किए हैं। यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स नहीं लिखना है कि 95 लिख दो। ठीक है, तो आई होप आई विल ऑब्टेन बेटर मार्क्स, मुझे आशा है कि मैं इस साल भी और अच्छे नंबर प्राप्त करूंगा। काइंडली इशू मी माई कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक या लाइब्रेरी एंड ऑब्लिक। कृपया मुझे मेरे पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुक बैंक से या लाइब्रेरी से प्रदान करें। और आभारी, थैंकिंग यू सर, आपका धन्यवाद महोदय। योर्स ओबीडियंटली नेम, जो प्रश्न पत्र में नाम लिख के आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में जो नाम लिख के आता है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है विनय शर्मा। योर्स ओबीडियंटली नेम विनय शर्मा, क्लास 12th, डेट जिस दिनांक को, जिस डेट को आपका पेपर है आप उसी की तारीख यहाँ पर, उसी की डेट आप यहाँ पर डालेंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको योर्स, कुछ बच्चे योर्स में गलती कर देते हैं तो योर्स में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। तो आप अपोस्ट्रोफी ना लगा के केवल इतना लिखेंगे योर्स। ठीक है, और एप्लीकेशन में 3 जगह लाइन छोड़ी जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर।
इनके अलावा कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे आप, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे और एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे बस। और जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर कॉमा और फुल स्टॉप का प्रयोग हमें अवश्य करना है। और फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर लिखा जाता है उसको कैपिटल बनाना ना भूलें। आशा है कि आपको एप्लीकेशन समझ में आई होगी, और यदि आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत काम की एप्लीकेशन है। आशा है कि आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।